जिम्बाब्वे के दो खिलाड़ी टीम में रखने हैं या तीन प्लेयर से काम चलेगा, इसके बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। क्योंकि अगर ग्रैंड लीग कोई टीम जिताएगी तो वो होगी जिम्बाब्वे की टीम। क्योंकि जो भी अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस आएगा ना, वो जिम्बाब्वे की टीम से आने वाला है। और साउथ अफ्रीका के ज्यादा खिलाड़ी हर एक टीम के हर एक ओपोनेंट के पास में रहने वाले हैं। ऐसे में अगर रिस्क उठाना है जिम्बाब्वे के प्लेयर्स पे, तो वो कौन कौन से प्लेयर्स हैं जिनको टीम में रखकर आप ग्रैंड लीग में एक बेहतरीन रैंक के साथ में फिनिश कर सकते हो, वो हम इस वीडियो के अंदर देख लेंगे। तो ध्यान से देखना, जो जो बातें आपको बता रहा हूं ये सारे आपके काम आने वाली है, जिससे कि आप एक अच्छी टीम तैयार कर लोगे ग्रैंड लीग के लिए। स्मॉल लीग के लिए तो बहुत कॉमन टीम होने वाली है, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टनसी का सही सिलेक्शन मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप लोग आज हमसे पहली बार मिल रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल, जहां पर मैं विकास आप लोगों को बहुत ही गजब का प्रेडिक्शन देने वाला हूं। और साथ ही साथ फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि टेलीग्राम पर जो टॉस के बाद अपडेट्स आपको मिलेंगे ना, वो उतने ही जरूरी हैं जितने जरूरी ये वीडियो है। इसीलिए टेलीग्राम ज्वाइन करना। अब टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें जाओगे तो वहां लिंक मिल जाएगा, या फिर जब आप कमेंट करने जाओगे ना वीडियो में, वहां पर भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो आप दोनों में से किसी भी जगह पर जाइए, टेलीग्राम की लिंक पर क्लिक करिए और हमारे साथ में जुड़ जाइए। सब कुछ आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है और वहीं पर आपको हमेशा की तरह अपडेट्स मिलते रहेंगे। चलिए बात करते हैं सबसे पहले वेन्यू के बारे में। इस वीडियो के अंदर दोस्तों आप लोगों के लिए एक फ्री गिव अवे भी रखा हुआ है। आपको एक सवाल का जवाब प्रेडिक्ट करना है और अगर आपका जवाब सही निकलता है तो आपको फ्री पेटीएम कैश दिया जाएगा। मैच होगा हरारे स्पोर्ट्स क्लब में, जो कि जिम्बाब्वे में है। इस मैदान के ऊपर टोटल 50 अंतरराष्ट्रीय T20 मैचेस खेले गए, जिनमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 28 मैचेस को विन किया है। अब इस चीज का कोई मतलब तो है नहीं, क्योंकि जीतना अफ्रीका को ही है, चाहे वो पहले बैटिंग कर ले या फिर बैटिंग कर ले सेकंड। क्योंकि लगभग 98 से 99% चांसेस हैं कि साउथ अफ्रीका मैच को निकाल देगी। बस 1% अगर बहुत ज़्यादा ही मैच अनएक्सपेक्टेड हो जाए तो चांस बनेगा कि जिम्बाब्वे इस मैच को निकाले। ऐसी स्थिति में तो इस चीज़ का कोई मायने नहीं रहेगा कि भैया पहले बैटिंग करने वाली टीम को फोकस किया जाए या सेकेंड बैटिंग करने वाली टीम पर फोकस किया जाए। अभी अगर हम फिर भी लास्ट कुछ मैचेस उठाकर देखें, जिससे कि हमें पता चल जाए कि कैसा पैटर्न तैयार करना है और अगर रिस्क लेना है तो कौन से गेंदबाजों पे लेना है और कौन से बल्लेबाजों के नंबर पे रिस्क लेना है, वो जरा समझ लेते हैं। तो यहां पर अगर आप देखेंगे, आखिरी मैच आयरलैंड और जिम्बाब्वे के बीच खेला गया था, जिसमें आयरलैंड ने 137 बनाया था और जिम्बाब्वे ने ये चेस कर लिया था। इसमें लॉर्केन टक्कर ओपन करने आए थे और 46 का स्कोर किया। इसके पहले जिम्बाब्वे ने जब 127 बनाया था, अफगानिस्तान ने चेस कर लिया था। इसमें ओपन करने आए थे ब्रायन बेनेट, जिन्होंने 31 का स्कोर किया और अपनी टीम के हाईएस्ट स्कोरर थे। फिर इसके पहले जो एक और मैच था जिसमें अफगानिस्तान ने 153 किया, इसमें दारविश रसूली ने स्कोर किया, जो कि नंबर 4 पर बैटिंग कर रहे थे। और जस्ट इसके एक और मैच पहले अफगानिस्तान ने 144 किया था, जिसमें करीम जन्नत का 54 था। दो मैचेस ऐसे गए जहां पर ओपनर ने स्कोर किया, दो मैचेस ऐसे चले जहां पे नंबर 4 और नंबर 5 ने स्कोर किया। तो कंसिस्टेंसी तो नहीं देखने मिली है। हालांकि अगर अफ्रीका पहले बैटिंग कर रही है तो हम ये कह सकते हैं कि टॉप ऑर्डर के स्कोर करने के चांसेस अच्छे होंगे, और अगर जिम्बाब्वे बैटिंग कर रही है तो वहां पे मिडिल ऑर्डर तक कहानी जा सकती है। अब पावर प्ले के अंदर यहां 1 विकेट है, यहां 3 विकेट है, यहां 4 विकेट है और यहां पर 2 विकेट है। अब अगर साउथ अफ्रीका भी पहले बैटिंग कर रही होगी ना, तो इस चीज का सामना तो उसे करना पड़ेगा पावर प्ले की गेंदबाजी का। और पावर प्ले में अगर विकेट आ रहा है तो यहां एक रिस्क लिया जा सकता है। अब वो रिस्क ये है कि आपको ओपन करते हुए मिलेंगे रेजा हेनरिक्स और लेगन प्रेटोरियस। लेगन प्रेटोरियस और रेजा हेनरिक्स में से रिस्क लेकर किसी एक को छोड़ा जा सकता है। इसके बाद हम नीचे के एक प्लेयर को एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं। ये ग्रैंड लीग में हमें करना है। स्मॉल लीग में तो खैर हम उन दोनों को ही लेके चलने वाले हैं। अब सेकेंड इनिंग में आओगे तो यहाँ पे नंबर 6 पर बैटिंग कर रहे मियोंग ने स्कोर किया, यहाँ नंबर 5 पर बैटिंग कर रहे ओमारजई का स्कोर था, यहाँ पर भी नंबर 5 पर बैटिंग कर रहे सिकंदर रजा का स्कोर था। तो यहाँ पे ब्रायन बेनेट जो कि ओपन करने आए थे। अब यहाँ सेकंड इनिंग में भी बिल्कुल वैसी ही स्थिति है जैसी पहली इनिंग में थी, कि पावर प्ले के अंदर 2 से लेकर 3 विकेट हमने देखे हैं।
हम साउथ अफ्रीका का ज्यादा विकेट नहीं काउंट कर रहे हैं, हम सिर्फ एक विकेट काउंट कर रहे हैं जल्दी, सिर्फ एक विकेट, इससे ज्यादा विकेट नहीं कर रहा हूं। और अगर ज्यादा काउंट करते तो 2 या 3 के चांसेस अच्छे हैं। लेकिन अगर हम जिम्बाब्वे की तरफ जाकर देखेंगे तो उनके पास बल्लेबाजी चाहे जैसी हो लेकिन गेंदबाजी उनकी फिर भी ठीक है। अब फास्ट बॉलर और स्पिनर्स की अगर चर्चा करें तो स्पिनर को भी विकेट है और फास्ट बॉलर को भी विकेट है। ऐसा हर मैच में है, जैसे कि 10 विकेट में से 4-6 5-2 का रेशो है, यहाँ पे 3-2 और 5-5 का रेशो है। हालांकि जहां अफगानिस्तान खेल रही थी वहां पे तो खैर विकेट आना तय है स्पिनर्स के खाते में, यहाँ पे भी 3-3 और 5-1 का रेशो है। तो स्पिनर को भी विकेट है, फास्ट बॉलर्स को भी मिले हैं। ज्यादा किसको मिले हैं जरा ये देखें तो ट्रेवर गवांडू जो कि राइट आर्म मीडियम बॉलर हैं, जो कि मिडिल ओवर्स में गेंदबाजी करते हैं, इनको 3 विकेट मिले थे। क्रेग यंग जो कि पावर प्ले में गेंदबाजी करने आते हैं, इनको 4 विकेट मिले। राशिद खान मिडिल ओवर्स में गेंदबाजी करते हैं, डेथ ओवर में गेंदबाजी करते हैं, इनको 4 विकेट मिले। फिर आते हैं सिकंदर रजा, ये मिडिल ओवर्स में गेंदबाजी करते हैं और मुजरबानी पावर प्ले में मिलते हैं। इसके बाद ट्रेवर को विकेट मिला, ये पावर प्ले में बॉलिंग करने आते हैं, ठीक है। रियान बर्ल ने 2 ओवर की गेंदबाजी की जिन्होंने मिडिल ओवर और 1 ओवर डेथ में डाला था। नवीन उलग पावर प्ले, राशिद खान मिडिल ओवर, रिचर्ड नगारवा पावर प्ले और नवीन उलग पावर प्ले। तो जो पावर प्ले के अंदर विकेट आ रहे हैं ना, उस वजह से जो ऐसे गेंदबाज जो पावर प्ले और डेथ ओवर में गेंदबाजी कर रहे हैं वो आपको 2 से लेकर 3 विकेट निकाल कर दे रहे हैं। जब ये दोनों टीमें बराबर की थी ना, तब भी गेंदबाजों को 4-4 विकेट मिले हैं, 3-3 4-4 विकेट आप हर मैच में देख सकते हैं, 3-3 4-4 विकेट है। तो प्राइम चॉइस अगर देखा जाए कैप्टन और वाइस कैप्टनसी के लिए तो वो गेंदबाज हो सकते हैं, गेंदबाज प्राइम चॉइस रहेंगे कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए। इतना डिटेल में दोस्तों अगर मैं ग्राउंड समझा रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आप लोगों का टाइम खराब कर रहा हूं। मेरा मेन मोटिव ये है कि देखो आपका पैसा लग रहा है, मुझे कुछ नहीं, मैं जल्दी जल्दी बोल दूंगा ये कर लो वो कर लो, समझ में आपको आएगा नहीं आएगा, आप आगे बढ़ जाओगे। लेकिन अगर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो या तो रिटर्न अच्छा आए या कम से कम नुकसान तो ना हो, हमारी प्राथमिकता ये होती है, ठीक है। अब दोनों टीमों में हमेशा अफ्रीका को ही जीतना है, ये तो हम पहले भी समझ रहे हैं, ठीक है। सीन विलियम्स पहले खेला करते थे, अब टीम में नहीं है। ये 2018 में इन्होंने आखिरी T20 मैच खेला था अंतर्राष्ट्रीय। तो बहुत सारे प्लेयर अलग हैं, सिर्फ एक लुंगी अनगीडी खेल रहे हैं जिनको 2 विकेट मिले थे। यहाँ पे दसन है जिन्होंने 56 का स्कोर किया और बाकी तो कोई प्लेयर ऐसा है नहीं, यहाँ से भी ऐसा भी कोई प्लेयर नहीं है। तो हेड टू हेड रिकॉर्ड आपके काम नहीं आएगा। अगर कोई आपको बार बार हेड टू हेड रिकॉर्ड दिखा रहा हो तो उसे समझाओ भाई ये आखिरी मैच इन्होंने इतने साल पहले खेला था, तब आधे प्लेयर ये नहीं थे, आधे प्लेयर ऐसे थे। तो ये रिकॉर्ड मत दिखाओ, हमें दिखाओ कि हाल फिलहाल में इन्होंने कैसा किया है। तो ये रिकॉर्ड मैंने आपको इसलिए दिखाने कहा कि अगर कोई और दिखा रहा हो तो उसको समझा दो भाई काम की चीज़ नहीं है। अब काम की चीज़ यहाँ से शुरू हो रही है कि प्लेइंग 11 क्या है। अगर आपको पहली चीज़ तो ये कि दोस्तों सबको समझ में आता जाए ना, तो ये जो वीडियो है ना इसको लाइक और कॉमेंट करके वीडियो को शेयर मार देना, ठीक है। शेयर करने से होगा ये कि आपके भाई को थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। ब्रायन बेनेट ओपन कर रहे हैं, इसके साथ आते हैं क्लिव मदांदे, फिर आते हैं डब्लू मदवीरा। एक बात का ध्यान रखना कि अभी जो बैटिंग ऑर्डर है ना तो ये कंफर्म है और ना ही प्लेइंग 11 कंफर्म है। जो मेरे हिसाब से 11 है, मैंने उनके नाम लिख दिए हैं, लेकिन टॉस के बाद अगर कोई बदलाव होगा तो आपको पता है कि कहां पे रिकॉर्ड मिलेंगे, सारे टेलीग्राम पे, ठीक है। सिकंदर रजा नंबर 4, रियान बर्ल 5, टोनी है, इसके बाद मुसीकवा मस्काजा नंबर 8, इसके बाद ब्लेजिंग मुजरवानी, नगारवा और ट्रेवर गवांडू, जिनके खाते में आपने 3-3 4-4 विकेट अभी पीछे देखे थे। ब्रायन बेनेट का बैटिंग एवरेज इस मैदान पे 17 का है, जिसमें 14 मैचेस खेले हैं, 238 रन है। क्लिव मदांदे का 22 का बैटिंग एवरेज है। अब हमने क्या कहा कि इस मैदान पर टॉप ऑर्डर को चलना मुश्किल हुआ है क्योंकि नई गेंद के साथ में विकेट आया है। और आप दोनों ओपनर्स का रिकॉर्ड देख लो, 17 और 22 का है, फेकम फाकी नहीं है ना, सब कुछ सही चल रहा है। अब नंबर 3 नंबर 4 पर आ जाओ। मदवीरा का एवरेज 21 का है और 450 है, ठीक है। सिकंदर रजा का 20 का एवरेज है, 350 है, और रियान बर्ल का 23 का एवरेज है, 150 है। ऊपर इन दोनों के पास 50 नहीं थे, एक सिंगल 50 नहीं था। नीचे आप देखोगे तीनों के पास 50 है। फिर टोनी ने 5 में 97 और मुस्कीवा ने 6 में 92 का स्कोर किया है, जो कि ऐसा कुछ खास नहीं है। सिकंदर रजा के पास में विकेट्स हैं, ब्रायन बेनेट के पास में 2 विकेट्स हैं, मस्काजा के पास में 14 विकेट्स पहले से मौजूद हैं, मुजरबानी के पास में 23 में
26 विकेट खाते में दर्ज हैं। रिचर्ड नगारवा 19 में 19 विकेट और ट्रेवर गवांदू 6 इनिंग में 9 विकेट निकाल चुके हैं इस मैदान के ऊपर। गेंदबाजी में लगभग सभी का रिकॉर्ड अच्छा है, क्योंकि मैं बता भी रहा था अभी कि गेंदबाजी इनकी फिर भी अच्छी है। अब पहला नाम है ब्रायन बेनेट का, जिसको लगभग 81% लोगों ने रखा हुआ है। रीजन पता है क्या? रीजन ये है कि ये बैटिंग कर लेते हैं ठीक ठाक, अच्छा बल्लेबाज है इस टीम का ये। चाहे इस ग्राउंड का रिकॉर्ड इनका अच्छा ना हो, लेकिन ये बैटिंग अच्छी करता है, साथ में 5 विकेट भी हैं, गेंदबाजी भी करता है। अभी ये डिपेंड करेगा कि टीम के कितने बॉलर खेल रहे हैं। अगर टीम प्रॉपर 4 या 5 बॉलर के साथ खेल रही है तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि इनको गेंदबाजी मिले। और पहले बैटिंग करते हुए 350 है, पर यह है कि आप इनको ट्राई कर सकते हो, बैटिंग अच्छी कर लेते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर लोगों ने रखा हुआ भी है, लेग स्पिन नहीं खेल पाते। नगावा पीटर एक गेंदबाज है, सामने वाली टीम में लेग स्पिन गेंदबाजी करते हैं, उतने अच्छे स्पिनर नहीं है। अगर आज इमरान ताहिर खेलें तो इमरान ताहिर आज भी उनसे अच्छी गेंदबाजी करेंगे, पर फिर भी नगावा पीटर लेग स्पिनर है और सामने वाली टीम में खेलते हैं। इसके बाद नंबर 2 पे है क्लेव मदानदे। 20 मैच खेलकर इस बंदे ने पिछले 1 साल में एकमात्र 50 बनाया, और वो 50 भी सिर्फ 53 तक गया था। तो यहाँ दिमाग नहीं लगाना, मत लगाओ। पहले वाले प्लेयर पे लगा सकते हो, बटलेट पे, यहाँ पे आपको दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। ऑर्थोडॉक्स के सामने ये 3 बार आउट हो चुके हैं, राइट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने 2 बार, लेग स्पिन के सामने 3 बार, एवरेज 19, 2 और 10 का है। जॉर्जी लिंडे पॉसिबल है कि पावर प्ले में बॉलिंग करने आए। कॉर्बिन बॉश और नकावा पीटर और साथ में जेराल कोएत्जी। इसके बाद है नंबर 3 डब्लू मदवीरे। ये अच्छा प्लेयर है इस टीम का। हालांकि ये रिकॉर्ड इनका पिछले 1 साल का उतना अनुकूल नहीं है जैसा होना चाहिए था, लेकिन ये फिर भी अच्छा प्लेयर है। 12 का बैटिंग एवरेज, 2 इनिंग 2 विकेट इनके खाते में है। वनडे क्रिकेट का ये बहुत अच्छा प्लेयर रहा है। राइट आर्म मीडियम के सामने एवरेज 7 का और लेग स्पिन के सामने बैटिंग एवरेज 15 है। नकावा पीटर को अब जो लोग छोड़ने का विचार कर रहे हैं ना, तो उनको सामने ये बहुत अच्छी चीज़ है कि ज़्यादातर विकेट निकालने के जो चांसेस हैं वो नकावा पीटर के पास में भी है, ठीक है। इसके बाद है लुंगी एनगीडी, जिनको विकेट मिल सकता है ये वाला। इसके बाद सिकंदर रजा है। सिकंदर रजा को सबसे ज़्यादा कैप्टन बनाया गया है। कारण क्या है कि लोगों को ये दिखता है कि ये बंदा 4 ओवर की तो गेंदबाजी करेगा, प्लस बल्लेबाजी करेगा। बल्लेबाजी भी ठीक कर लेते हैं, 27 का एवरेज है, 250, 100 है और 26 विकेट है। अगर मैं स्मॉल लीग की बात करूं तो मैं यही करूंगा कि इनको वाइस कैप्टन बना दूं, ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है कैप्टनसी के मुकाबले। तो कैप्टनसी के ऑप्शन कौन कौन से होंगे वो तो आगे देख ही लेंगे हम, लेकिन ये वाइस कैप्टनसी का अच्छा ऑप्शन है। ज़्यादा ही रिस्क होता है तो ये कैप्टन बन सकते हैं जीएल के लिए, ठीक है। पहले बॉलिंग करते हुए 10 विकेट है, सेकंड बॉलिंग करते हुए 16 विकेट्स हैं। अब इतनी सी बात है, ज़रा ध्यान से सुनना, कि अगर जिम्बाब्वे ने पहले बैटिंग कर ली तो क्या होगा? तो होगा ये कि जिम्बाब्वे रन बनाएगी 100 बामुश्किल 125, इससे ज़्यादा रन नहीं बनाएगी। तो सिकंदर रजा कितने विकेट निकालेंगे? 3 या 4 नहीं निकालेंगे ना, 1 विकेट या 2 विकेट तक। तो अगर हमें ऐसी स्थिति लग रही है कि कोई बॉलर ऐसा है जो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 विकेट तक जा सके, हम उसको ट्राई करेंगे। कोई बल्लेबाज ऐसा है जो आराम से 50 बना सके, हम उसको ट्राई करेंगे। तो ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन होंगे। ये वाइस कैप्टन बनने के काबिल है, वाइस कैप्टन बनाया जा सकता है। इसके बाद रेयान बर्ल अनएक्सपेक्टेड प्लेयर है, कभी कभार अच्छा करते हैं। 17 का एवरेज है, 61 हाईएस्ट है। ये पिछले सिर्फ 1 साल की बात कर रहे हैं। अगर आप कहीं से रिकॉर्ड निकाल कर लाते हो ऑल ओवर का कि भैया 450 से 650 है, होंगे। हम बात कर रहे हैं पिछले 1 साल में कैसा खेला है। 6 विकेट भी है, लेग स्पिन के सामने 10 का एवरेज, 4 का एवरेज है फास्ट बॉलिंग के सामने। जेराल कोएत्जी, कॉर्बिन बॉश और नकावा पीटर, ये 3 गेंदबाज इनको खा सकते हैं। इसके बाद है टॉनी। यहां पर अभी आपको दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। 10-15 रन का स्कोर आपको मिलेगा। लेग स्पिन इनको भी दिक्कत देती है। मुस्कीवा की तरफ भी आपको ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, 27 का एवरेज है। इनको छोड़ ही दे तो बेहतर रहेगा। ये जो है दोस्तों वेलिंगटन मस्काजा, ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड प्लेयर है, क्योंकि बल्ला भी चला लेता है। बैटिंग में भी कई बार ऐसा होता है कि 15, 20, 30 रन बना जाता है, क्योंकि बैट चलाता अच्छा है। और 8 विकेट खाते में रहे 2024 और 2025 में। और पहले बॉलिंग करते हुए इन्होंने 6 विकेट निकाले हैं। ये ग्रैंड लीग में आपकी कुछ एक टीम में रखने लायक है। इसके बाद है ब्लेजिंग मुजरबानी, 25 इनिंग 29 विकेट। अगर टीम पहले बॉलिंग कर रही है तो रख लो, सेकंड बॉलिंग कर रही है तो छोड़ दो। कारण क्या है? एकाधिक मैच ऐसा हो सकता है कि इसे 2 विकेट निकाल दे सेकंड इनिंग में, पर ऐसा रेयर होगा, बहुत रेयर होगा। तो पहली इनिंग में ही रखना। इसके बाद है रिचर्ड नगारवा ने 21 इनिंग में 23 विकेट निकाले। दोस्तों मैं एक बात और आपको यहां पे बता दूं, आप चाहे इसको डिस्क्लेमर कह लेना। अभी रिसेंटली एक मैच निकला था वुमेन क्रिकेट का, जिसमें हमने बात की थी कि शेफाली वर्मा पहली इनिंग की अच्छी प्लेयर नहीं है, सेकंड इनिंग में वो अच्छा करती है।
उसने लगभग कुछ 12 इनिंग में एक 50 बनाया था पहले इनिंग करते हुए, और लास्ट जो मैच निकला उसमें उसने 50 कर दिया। तो लोग हैं भाई, पैसा लगा हुआ, स्वाभाविक सी बात है, गाली बकने के लिए तैयार रहते ही हैं, क्योंकि पैसा पट्ट तो ऐसे ही होगा, जब ऐसे नहीं तो ऐसे होगा। तो होता ये है कि 12 मैचेस के बाद में अगर किसी एक बंदे ने 50 लगाया है, उसका रिकॉर्ड मैं अच्छा नहीं कह सकता जिसका बैटिंग एवरेज 17 का है, और ना ही मैं उसको अच्छा कह सकता हूँ पहले इनिंग में। लेकिन किस्मत थी, उस दिन उन्होंने 50 कर दिया। अब 50 कर दिया तो दोस्तों ये चीज़ें ना बहुत रेयर वाली सिचुएशन में है। जैसे कि यहाँ अगर आप देख रहे हो कि 12 इनिंग में 8 विकेट निकालें, जिसमें से भी एक मैच में 2 विकेट है, तो अगर आप ये 2 विकेट हटा दो तो क्या स्थिति बन रही है कि 11 इनिंग में 6 विकेट, मतलब 2 मैच में से एक मैच में विकेट आ रहा है। ऐसी स्थिति को चलते हुए मैं ऐसे प्लेयर को कभी प्रेफर नहीं करूंगा। मैं अभी भी यही कहूंगा कि शेफाली वर्मा पहली इनिंग में अच्छा नहीं करती, मत रखना। कभी कभार चल गई, उसके भरोसे आपका रखना। उसके पहले 4 मैचेस में 2 मैचेस में फ्लॉप गई थी, जब पहले बैटिंग करी थी तब किसी ने आके नहीं कहा हाँ भाई बहुत अच्छा प्रेडिक्शन था, तब नहीं बोला किसी ने। एक मैच में 50 आ गया तो जरूर आदमी आ गए थे। ऐसे लोगों से मैं दूरी रहना पसंद करता हूँ भाई। ट्रेवर गवांदू, इसने भी पहले बॉलिंग करते हुए अच्छा किया, लेकिन इसकी एक अच्छी चीज़ ये रही है कि इसने सेकंड बॉलिंग में भी 7 में 7 विकेट निकाले हैं। ये बड़ी बात है जिम्बाब्वे के लिए। जिम्बाब्वे के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि अगर कोई ऐसा प्लेयर है जो सेकंड इनिंग में भी ज़्यादा विकेट निकाल रहा है, बराबर निकाल रहा है। कारण पता है क्या? क्योंकि नॉर्मली जिम्बाब्वे की बैटिंग ऐसी है कि 100 सवा 100 वाली है। सेकंड इनिंग में बचाने के लिए कुछ होता नहीं है, और जब बचाने के लिए कुछ नहीं तो विकेट के चांसेस कम हो जाते हैं। इसी वजह से अगर इन्होंने 7 विकेट भी निकाले तो इन्होंने अच्छी गेंदबाजी की है। 12% का सिलेक्शन है, जाया जा सकता है ग्रैंड लीग की तरफ। अब हम बात कर रहे हैं साउथ अफ्रीका के बारे में। साउथ अफ्रीका की तरफ से हेनरिक्स, प्रेटोरियस, दसन, रूबिन हार्मन, डेवॉल्ट ब्रेविस, लिंडे, कॉर्बिन, जेराल, लुंगी, नकाबा और नांद्रे बर्गर मिलते हैं। आपको नांद्रे बर्गर और लुंगी एनगीडी पावर प्ले में मिल जाएंगे। जेराल कोएजी और एनगीडी आपको डेथ में मिल जाएंगे, ये आपको देखने मिलेगा। और कॉर्बिन बॉश आपको मिडिल ओवर्स में मिल जाएंगे। और रखना तो खैर सारे ही प्लेयर हैं, पर अगर छोड़ने की बात की जाए कि किसको छोड़ा जा सकता है, तो दोस्तों पिछले अपने 1 से 1.5 साल में 22 मैचेस में इन्होंने 27 के एवरेज को मेंटेन किया। अब एक चीज देखो आप, हालांकि जिम्बाब्वे कमजोर टीम है, लेकिन मैं इस खिलाड़ी को कैसे अच्छा बता दूं जिसने पहले बैटिंग करते हुए 8 मैच खेल लिए और 13 का एवरेज और 50 नहीं लगाया। हालांकि आज लगा सकता है क्योंकि सामने टीम उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन अगर ये बड़ी टीम भी होती सामने और इस मैच में 50 लगा भी देता तो भी मेरे लिए अच्छा प्लेयर नहीं है ये। क्योंकि ये रिकॉर्ड कोई ऐसा नहीं कि 10 साल पुराना हो, ये रिकॉर्ड पिछले 1 साल का रिकॉर्ड है। पिछले 1 साल में इसने अच्छा नहीं किया पहले बैटिंग करते हुए। तो अगर कहीं रिस्क लेने की बात आती है तो यहां रिस्क लिया जा सकता है। ठीक है, राइट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने 4 बार, लेग स्पिन के सामने 4 बार आउट हुए हैं। फास्ट बॉलिंग तो इस टीम के पास है नहीं, लेकिन लेग स्पिनर है रयान बर्ल जो कि इस तरह की गेंदबाजी करते हैं। इसके बाद है लिगन प्रेटोरियस। दोस्तों इस बंदे के बारे में बता दूं कि तगड़ा प्लेयर है। ये आप कह सकते हो कि साउथ अफ्रीका का सूर्यवंशी है। वैभव सूर्यवंशी साउथ अफ्रीका का है, ये मान सकते हो आप। अच्छा खेलता है, 29 का बैटिंग एवरेज है। इसको ले लेना, इसको छोड़ना मत, इसको तो कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना लेना। ठीक है, इसके बाद है रेसेस वेंडरसन। ये इस टीम का बेहतर प्लेयर है, 25 का बैटिंग एवरेज है 15 इनिंग में। सेकंड बैटिंग करते हुए 35 का एवरेज, 250। पहले बैटिंग करते हुए एवरेज 13 का है और एक बार 50 से ऊपर का स्कोर है 6 इनिंग के अंदर। ठीक है, लेफ्ट आर्म मीडियम नहीं खेल पा रहे, 13 का एवरेज है। राइट आर्म ऑफ स्पिन नहीं खेल पा रहे, 7 का एवरेज है। मदवीरे, रिचर्ड नगारवा और ब्रायन बेनेट इस तरह की गेंदबाजी करते हैं। रूबिन हार्मन दोस्तों T20 क्रिकेट डोमेस्टिक में अच्छा खेला है इन्होंने। 34 का एवरेज है, 650 और एक बार शतक लगाया है। नंबर 4 पर बैटिंग कर रहे हैं। अगर टीम पहले बैटिंग कर रही है फिर तो हम इनको लेके चल सकते हैं, लेकिन जब सेकंड इनिंग की बात आएगी तो फिर छोड़ देंगे, क्योंकि होगा बस इतना सा कि सेकंड इनिंग में पॉसिबल है कि ज़्यादा बैटिंग करने का मौका ना मिल पाए। इसके बाद है डिवॉल्ट ब्रेविस। इस पर नज़र रखना, जब आप ऊपर से टॉप ऑर्डर से किसी खिलाड़ी को छोड़कर आ रहे होगे तो आप डिवॉल्ट ब्रेविस पे आ सकते हो। मान लीजिए कि आपने पहले बैटिंग करते हुए रिजा हेनरिक्स को छोड़ दिया है तो फिर आप डिवॉल्ट ब्रेविस पे आ जाइएगा, ये अच्छा ऑप्शन है। जॉर्जी लिंडे 16 इनिंग 20 विकेट है। बल्लेबाजी पे उतना दिमाग मत लगाना, 16 इनिंग 20 विकेट है, दोनों इनिंग्स में विकेट निकाले हैं और अच्छे विकेट्स हैं, इसलिए गेंदबाजी के लिए रखना। ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी करता है। बल्लेबाजी तो ऐसी है जितना स्कोर कर दें वो बोनस है। और इसके बाद आते हैं कॉर्बिन बॉश, जिन्होंने T20 क्रिकेट में 60 विकेट निकाले हैं अपनी 76 इनिंग में। इनके ओवर पूरे नहीं होंगे, इनके ओवर होंगे लगभग 2 या 3, अगर 5 गेंदबाज पूरे खेल रहे हैं तो। फिर आते हैं जेराल कोएजी। ये तो खैर मेरी प्राइम चॉइस रहेंगी कैप्टनसी की, अगर ये पहले बॉलिंग कर रहे हैं तो
तो जेराल कोइजी मेरा कैप्टन होगा अगर ये टीम पहले बॉलिंग करे, मतलब साउथ अफ्रीका पहले बॉलिंग करे तो 2 विकेट के हाई चांसेस होंगे। लुंगी एनगिडी ये 21 विकेट निकाल चुके हैं, 20 इनिंग के अंदर 27 विकेट है इनका और पहले बॉलिंग करते हुए 21 है। ये भी कैप्टनसी की प्राइम चॉइस है अगर टीम पहले बॉलिंग करे तो, ठीक है। नांद्रे बर्गर ने 2 मैच खेले हैं, 1 विकेट निकाला है। हालांकि दोस्तों ये नई गेंद के साथ गेंदबाजी करते हैं, अच्छा बॉल डालते हैं, स्विंग कराते हैं। और लास्ट में है नकाबा पीटर। नकाबा पीटर ये वो डिफरेंशियल रिस्क है, ये वो ग्रैंड लीग का डिफरेंशियल रिस्क है जिसके पास में 3 से 4 विकेट आने के चांसेस हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लेयर है जिम्बाब्वे के अंदर जो लेग स्पिन खेल ही नहीं पा रहे। तो ये मौका इनके पास है, अगर ये थोड़ी सी भी अच्छी गेंदबाजी कर लेंगे ना तो चांस है। या फिर मैं एक और दूसरी तरीके से आपको बता दूं कि कोएजी के सामने हिट करना मुश्किल होगा, एनगिडी के सामने हिट करना मुश्किल होगा। अब हिट करना पड़ेगा किसके सामने? नकाबा पीटर के सामने या फिर जॉर्जी लिंडे के सामने, क्योंकि वो दोनों गेंदबाज तो फास्ट बॉलिंग करेंगे, अच्छा स्पीड से गेंद निकाल देंगे, तो वहां दिक्कत आएगी। तो जो थोड़ा सा स्लो बॉलर मिलेगा या तो ये या फिर लिंडे, तो इनके सामने जब हिट करने जाएंगे तो पॉसिबल है कि किसी एक को 3 विकेट के तक गाड़ी दे सकते हैं। इसीलिए इन पर थोड़ा सा रिस्क उठा लेना ग्रैंड लीग में कैप्टन करने का, ठीक है। लोगों ने तो अभी इनको रखा भी नहीं है, हालांकि खेलेंगे तो रख लेना, नहीं खेलेंगे तो फिर हम देखेंगे टॉस के बाद कि कौन दूसरा ऐसा प्लेयर है जिस पर दिमाग लगाया जाए। कैप्टन वाइस कैप्टनसी में मैंने आपको बताया कि जेराल कोएजी और लुंगी एनगिडी 2 मेरी बेस्ट चॉइस में है। सिकंदर रजा और रेसिस वेंडरदसन ये भी एक अच्छे ऑप्शन है। लिगन प्रेटोरियस और रिजा हेनरिक्स को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाया जा सकता है। ज़्यादातर मैं टॉप ऑर्डर और गेंदबाजों की तरफ भागा हूँ, ठीक है। अभी के लिए सारे गेंदबाज रख लिए जो खेलेंगे, जो ओवर डालेगा वो सब लेके चल रहा हूँ। लेकिन अगर कुछ बदलाव हुआ, बैटिंग अगर सेकंड आती है तो क्या करना है वो मैं आपको टॉस के बाद क्लियर करूंगा। सिकंदर रजा वाइस कैप्टन है, कैप्टन मेरे कोएजी हैं। वैसे आप चाहो तो एनगिडी को भी वाइस कैप्टन और कैप्टन इन दोनों को कर सकते हो। ब्रायन बेनेट अभी रखे हुए हैं, रेसिस वेंडरसन, रिजा हेनरिक्स और लिगन प्रेटोरियस टीम में है। अब कोई भी जो भी पॉसिबल चेंज होगा ना वो टेलीग्राम पे बता दूंगा। रहोगे मेरे साथ में तो क्लियर हो जाएगा, नहीं रहोगे तो आपकी इच्छा है भाई। मेरा काम है कि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट इंफॉर्मेशन दे सकूँ और वो वीडियो में दे देता हूँ, ठीक है। वहाँ मैं आपको टीम प्रोवाइड करूँगा। ध्यान रखें भैया, दिस गेम मे बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, सो प्लीज़ प्ले रिस्पॉन्सिबली। मिलते रहेंगे आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद और जय महाकाल।